देखिए हम लोग क्लास 12th में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एनसीईआरटी के पांचों चैप्टर डील कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 13 बनेगा और लेक्चर नंबर 13 में हम लोग क्या पढ़ाने जा रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज 5.5 डील कर रहे थे भाई। अब 5.5 में क्वेश्चन नंबर 14 तक, कल 14 किए कि नहीं किए? हाँ तो चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 15 लिखें। हाँ क्या चल रहा है भाई? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? गिवन फंक्शन क्या दिए हैं? एक फंक्शन दिए है एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब सुनिए, हाँ भाई क्वेश्चन की डिमांड है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। ये चरघातांकी फलन है क्या? अरे चरघातांकी फलन है, लॉग ले लीजिए, बता रहा हूँ। अब सुनिए, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग एक्स वाई बराबर लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब सुनना, ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई पढ़ा जाएगा, इसमें डिग्री पहले आ जाती है तो एक्स माइनस वाई लॉग ई, एक्स माइनस वाई लॉग ई हो गया। अब कॉपी लगाना भाई, ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग ई की वैल्यू क्योंकि आधार ई है, देखो जरा दिमाग लगाना, लॉग ई आधार ई है, लॉग ए आधार ए की वैल्यू एक होती है ना यार, आधार और डोमेन सेम हो तो वैल्यू एक होती है। चलो ये वैल्यू एक हो गई तो एक्स माइनस वाई आ गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड। कल मैंने जो कुछ क्वेश्चन छोड़े थे वो बने हैं कि नहीं बने? नहीं बने, बन गए। 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की जगह एक, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। हाँ भाई लॉग एक्स का अवकलन 1/x, लॉग वाई का 1/y, अगेन वाई का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का एक, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करनी है, एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स वाई टर्म ले जाओ भाई, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/x। इन दोनों में बढ़िया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन नज़र आ रहा है, 1/y प्लस का 1 इक्वल टू 1 माइनस 1/x। हाँ कुछ ऐसा कर लें, हो गया भाई। हाँ डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम लीजिए, इधर की तरफ एलसीएम क्या आ गया? 1 प्लस का y डिवाइड बाई वाई, इधर एलसीएम x माइनस का 1 डिवाइड बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बैठेगा? ये y x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स 1 प्लस वाई। हाँ भाई इट इज आंसर। ये क्वेश्चन का 16 नंबर क्वेश्चन की एंट्री हो रही भाई, क्वेश्चन नंबर 16 की एंट्री हो रही है यहाँ पे। आज हम प्राचलिक अवकलनों का समीकरण बताएंगे। हम ले गए क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए और एफ डैश 1 भी ज्ञात करें। कह रहा है इसका प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात करें भाई। मैंने क्या लिखा था याद है आपको? एक से ज़्यादा फलन गुणनफल में लिखे हों, बहुत सारे फलन गुणनफल में लिखे हों तो क्या करें? लॉग ले लें। लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। इसको इक्वेशन नंबर 1 जरूर रख दे भाई। अब जरा सुने, जब मैं ये इसका दूसरा नाम y होता है क्या, तो ये क्या हो जाएगा? log y। क्लियर भाई? अरे y समझ लो यार इसको, इधर log 1 प्लस का x 1 प्लस का x स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8। हाँ ये कुछ ऐसी सीन दिखेगी भैया। log y इधर देखना, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स घात 4 प्लस
log 1 प्लस एस घात 8 log y का अवकलन 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स सुनना, इसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स। हाँ भाई सीरियस रहना, ऐसे कॉन्सेप्ट अब मुझे नहीं ज़्यादा बोलना चाहिए क्योंकि हम ऐसे कॉन्सेप्ट कई बार कर चुके हैं। हाँ इसका डेरिवेटिव बोले जरा, अवकलन इसका बोले 1/, दोबारा किसका अवकलन, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का, तो कितनी फोटो लगी 2x फोटो की चिपक गई भाई। इसका अवकलन 1/x की पावर 4, अब 4x क्यूब पे क्या होगा 4x क्यूब x घात 4 का, इसका क्या होगा 1/1 प्लस एस घात 8 और ये क्या होगा 8x की पावर 7। ओवरऑल रिपोर्ट क्या लगी, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई 1/1 प्लस का x प्लस का 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब अपान 1 प्लस एस घात 4 एट एक्स की पावर 7 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब सोलो y का मान रखें भाई, y का मतलब fx की वैल्यू डालें, fx ही y है, fx का दूसरा नाम y होता है। तो इस y की जगह ध्यान सुनिए, इस y की जगह ये डाल दे पूरा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा भाई। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स का दूसरा नाम एफ डैश एक्स, समझ गए। अरे डी वाई बाई डी एक्स का दूसरा नाम एफ डैश एक्स, वाई की वैल्यू डालो, वाई की 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स घात 4 1 प्लस एक्स घात 8 ब्रैकेट पे देखना जरा 1/1 प्लस एक्स 2x/1 प्लस का एक्स स्क्वायर 4x क्यूब अपान 1 प्लस एक्स घात 4 एक्स की पावर 7 बटे 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब देखो यहाँ x की जगह 1 डालें, 1 जरा एफ डैश 1 ज्ञात करें तो बोथ साइड x की जगह 1 डालें। हाँ काफ़ी थोड़ा कायरस करिएगा, इधर उधर ना करिएगा कुछ। x की जगह 1 डालूंगा, यहाँ 1 डालूंगा 2, यहाँ डालूंगा 2, यहाँ 1 डालूंगा फिर 2 फिर 2। अब सुनना 1/2, यहाँ 2 डालूंगा तो 2 × 2 4 और 1 प्लस 4, यहाँ 2 डालूँ 1 डालना है ना यार, 1 डालूंगा तो कितना 1, x की जगह 1 डालना है तो 1 ही तो रहेगा यार। अब देखिए x की जगह 1 डालूंगा तो ऊपर 4 और नीचे 1 प्लस 1, यहाँ x की जगह 1 डालूंगा तो 8 बटे 1 प्लस 1। सुनो भाई 2 4 8 16 1/2 4/2। अरे 4/2 कहाँ होगा, x की जगह 1 डालेंगे ना यार, 2/2 होगा 2/2 4/2 8/2 16 1/2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 4, हाँ 16 1/2 4 2 6 1 7 15/2 15 × 8 120 आंसर आ रहा, देखिए जरा। हाँ भाई आंसर मैच कराएं लोग। कैलकुलेशन तो गलत नहीं गई, आंसर मैच कराई, कैलकुलेशन तो नहीं कहीं गलत है वैल्यू डालने में। अगला क्वेश्चन देखें। अब कैलकुलेशन यदि सही कर रहे हैं तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। बढ़िया क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को 3 तरह से लगाना है और कह रहा है सत्यापित कीजिए कि तीनों तरह से उत्तर सेम है। देखो गिवन फंक्शन क्या है, y बराबर थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए। इसका ये समीकरण नंबर 1 है, इसको 3 प्रकार से डील करना है। गुणन नियम का प्रयोग करके, पहले कह रहा है गुणन नियम का प्रयोग करके, गुणन
नियम का प्रयोग करके, ठीक है भाई। गुणन नियम का मतलब प्रथम द्वितीय वाला फार्मूला लगाना है। लिखेंगे दोनों पक्षों में, लिखेंगे सब लोग दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर d ऑफ dx इंटू वाई, डी ऑफ dx एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 9, तो dy बाई dx। अब ध्यान सुने भाई, यहाँ एक्स क्यूब है भाई। प्रथम फलन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8 गुणे दूसरे का अवकलन डी ऑफ डी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस दूसरा फलन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 गुणे पहले का अवकलन डी ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8। ये हाँ भाई, इसकी कुछ ऐसी कहानी आई है। dy बाई डी एक्स। अब सुने भाई, प्रथम फलन को ज्यों का त्यों लिखें, समझ गए। द्वितीय का अवकलन करें 3x स्क्वायर, हमें क्लियर है, प्लस का कितना 7, ये एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और ये एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 5। अब आप एक बार गुणा कर लेंगे इसका, ये सब गुणा करके जोड़ घटा के क्वेश्चन बना दीजिए, x घात 4 में समीकरण बनेगी। करिए सब लोग गुणा। हाँ भैया सब लोग देख लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं इतना आ जाएगा भाई। हाँ सेकंड में क्या करा विस्तार करके, फिर क्वेश्चन की क्या डिमांड है, करा गुणनफल के विस्तार द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके, मतलब एकल बहुपद प्राप्त करके अवकलन ज्ञात करें, अवकलन ज्ञात करें। अच्छा, एकल बहुपद का मतलब समझिए, पहले इसका गुणा करो आप सब लोग, ये y बराबर ये पहले ही मल्टीप्लिकेशन करके बाद में करा अवकलन करो। सब लोग देखिए, इसका जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करो। पहले मल्टीप्लिकेशन करो बाद में अवकलन करो, प्रश्न कह रहा है, फिर बताइए आंसर सही माना चाहिए। हुआ मल्टीप्लिकेशन, ये डी वाई बाई सॉरी वाई इक्वल टू क्या आएगा, कितना आ रहा है 5x घात 4, नहीं ये कहाँ 5x घात x घात 5 से शुरू हो गया ना, x घात 5 आगे प्लस 15x क्यूब 26x स्क्वायर। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर
डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई, डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर 5, 5s घात 4 हाँ y का डेरिवेटिव, y का डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव 5s घात 4, फिर 5 को 20x क्यूब, 15 तिया 45x स्क्वायर, 26 दूना 26 गुणे 2 52x, 11x का 11, 72 का 0। फिर आंसर सेम आ गया, आंसर सेम आ गया ना भाई। अरे क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि एक बार गुणनफल का सूत्र लगा के करो, एक बार कह रहा है कि पहले गुणा करो फिर अवकलन करो, और तीसरी बार कह रहा है लाख का प्रयोग करके करो। भाई शुद्ध क्वेश्चन में टाइम पास है, एक ही क्वेश्चन कह रहा है 3 बार लगाओ। हाँ इसके तीसरे पार्ट में आ जाए, लघुगणकीय अवकलन द्वारा, लघुगणकीय अवकलन द्वारा, इसमें कह रहा है लघुगणकीय अवकलन द्वारा इस क्वेश्चन को डील करना। भाई अब कैसे डील करेंगे देखें, ये y बराबर लिखा हुआ है, फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, कहीं कुछ मिस्टेक है क्या? ये कुछ माइनस का, अच्छा ये माइनस एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस 9 लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। हाँ लॉग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटू वाले सब प्लस में चले जाते हैं, ये इंटू वाले सब चले गए प्लस में, लिख गया भाई। देखो क्या होगा, 1/y इंटू डी आई बाई डी एक्स, इधर देखें, इधर ध्यान से देखना, ध्यान से 1 बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, इसका 5, 1/x क्यूब प्लस का 7x प्लस 9, ठीक 7x प्लस 9, दोबारा इसका अवकलन एक्स क्यूब प्लस 7x, अरे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 7। अब यार थोड़ा ध्यान से सोचना मैं क्या कह रहा हूँ, इधर आया y और लिया एलसीएम, तो इसका गुणा इसके साथ हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस 9 मल्टीप्लिकेशन 2x माइनस 5, ठीक है भाई, और इसका गुणा इसके साथ हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 3x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। हाँ यहाँ थोड़ा संभाल लीजिए, इधर देखिए बाद में करिए क्वेश्चन, क्या ये y है, अरे ये y है क्या, तो ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब इन दोनों को गुणा करेंगे फिर वही आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, आप लोग भी डायरेक्ट लिखिए। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, पुनः वही आंसर 5x की पावर 4 20x क्यूब 45x स्क्वायर माइनस का 52x प्लस का 11, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर वही आएगा, 100% वही आएगा। तो ये 17वां क्वेश्चन लग गया भाई। 3 तरह से क्वेश्चन लगाना था, तीनों विधियों से सेम आंसर आ गए और क्वेश्चन हमसे संतुष्ट हो गया। अब आप क्वेश्चन से संतुष्ट हो जाएं। आज सब लोग सुबह से उदास बैठे, 5 बजे से पढ़ रहे हैं, तो 4 घंटा पढ़ डाले आज।
आज का कोटा तो फिर मतलब संपूर्ण खत्म। डाटा 90% वाला मैसेज आ गया। सुबह 5 बजे से पढ़ रहे हैं भाई, 9 बज गए, 4 घंटा पढ़ लिए। हाँ, इसे हम भी सुनाते थे अपने मम्मी पापा को, सुबह 5 बजे से पढ़ रहे हैं भाई, अब सोएंगे खेलेंगे, अब ना कहना कि पढ़ाई नहीं की है आज। हाँ, 18वें नंबर पे आ जाओ भाई। 18वां क्या कर रहा है? 18वां क्वेश्चन, यू वी डब्ल्यू एक्स के फलन है। इसका मतलब क्या होता है? अरे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, बुक की तरफ देखें सब लोग। यू वी डब्ल्यू एक्स के फलन है, दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल के पुनरावृत्ति द्वारा द्वितीय अवकलन दर्शाइए। अच्छा देखो क्या क्या है, यू वी डब्ल्यू जो है वो एक्स के टर्म में वेरिएबल फंक्शन है। नहीं समझ में आया? मतलब एक्स के पदों में यू की जगह कुछ लिखा है, बी की जगह भी एक्स के पदों में कुछ लिखा है, डब्ल्यू के जगह भी एक्स के पदों में लिखा है। ये खोपड़ी में बात आई कि नहीं आई? इसमें प्रूफ क्या करना है तो दर्शाइए, प्रूफ दैट। अच्छा, इसको प्रूफ करा रहा है, अगर आप प्रूफ करो भैया, डी आप डी एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू बराबर डी यू अपान डी एक्स बी इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू डी वी अपान डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस का सुनना भाई, u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू अपान डी एक्स। ये प्रूफ करना है भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा खोपड़ी का यूज है। देखो अब गौर करना, क्या ये फलन है? ये फलन है ना भाई? नहीं समझ में आया? अरे ये फलन है, इस फलन को किसके बराबर मानो? y के बराबर मान लो, दोनों पक्षों में log ले लो। अब इसकी फोटो दिखाता हूँ, परेशान ना होना, ठीक है भाई? एक्चुअल में मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग लगाना भाई। हाँ, तैयार हैं आप लोग? log y इधर क्या आएगा? log u b w। अब सुनना, ये कितना बैठेगा भाई? log y इधर बोलो इधर क्या आएगा? log u इंटू, अरे इंटू का मतलब log b प्लस log w। अब सुनो, अब बोथ साइड डेरिवेटिव करिए भाई, बोथ साइड डेरिवेटिव करिए। अब देखो यहां से यदि समझे, यदि आप थोड़ा सा कॉपी लगाएं तो एलएचएस उठा लिए हम लोग, नहीं समझे आप? देखो ध्यान सुनना, ध्यान से। ये y बराबर मैंने इसको माना, बोलो। अब y बराबर माना, यदि अवकलन कर रहा हूं वो साइड, तो इसी का तो अवकलन कर रहा हूं, नहीं है? समझ आया? इसको मैंने क्या माना? इसको माना क्या मैंने? y, अर्थात y का अवकलन किसके सापेक्ष करना है? तो लेफ्ट हैंड साइड तो हल ही हो रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड का इसका अवकलन ही तो करना है, नहीं समझ में? ये फलन है, इस फलन का किसके सापेक्ष अवकलन करना है? अर्थात मैंने किसको क्या माना? तो ये y है, तो dy बाई डी एक्स मुझे लाना है। यदि मैं dy बाई डी एक्स इसके बराबर ले आऊं तो काम खत्म हो गया अपना। अब भी नहीं समझ में? आगे समझ में। तो डी डब्ल्यू आर 2x ऑफ बोथ साइड 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है, चाहे तो ये LHS फील कर लें या एक साथ भी सिद्ध हो जाएगा, उसकी टेंशन मत करें। हाँ, सोचें अब। अच्छा, इधर डी ऑफ डी एक्स लॉग यू, डी ऑफ डी एक्स लॉग बी, डी ऑफ डी एक्स लॉग डब्ल्यू 1/y इंटू डी बाई डी एक्स। हाँ, लॉग यू का मतलब 1/u
डी यू अपान डी एक्स, 1 अपान बी डी बी अपान डी एक्स, 1 अपान डब्लू, बोलो 1 अपान डब्लू डी डब्लू बाई डी एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स, वाई इधर आ गया, 1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स, 1 अपान बी डी बी अपान डी एक्स, 1 अपान डब्लू डी डब्लू बाई डी एक्स। सुनना, ध्यान सुनना, y की वैल्यू कितनी, y की जगह, समझ गए ना भाई। अच्छा उल्टा सोचो, ये किसका अवकलन भरा, थोड़ा उल्टा सोच लो तो आपका दिमाग खोपड़ी में आ जाए। ये उल्टा सोचो, डी आप डी एक्स इंटू वाई लिखा है क्या, नहीं समझ में आया, इस जन्म ना समझ में आएगा, अगले जन्म आ जाएगा, परेशान हो। y की जगह क्या भरना है, y बराबर u इंटू वी इंटू डब्लू। अब इधर देखना, ये क्या है, 1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स, 1 अपान बी डी बी अपान डी एक्स, 1 अपान डब्लू डी डब्लू अपान डी एक्स। ये कुछ इतना आ गया भाई। अब समझना, दिमाग लगाना है। यहाँ y की वैल्यू क्या है, y बराबर बोलो, अरे यार मुझे ये फोटो दिखाना है ना, ये वाली y की जगह क्या रखो, यू भी, ये देखो सीधो अंदर इसका गुड़ा लगाओ जरा, अंदर इसका गुड़ा लगाऊंगे तो u से u मर गए, अरे नहीं समझ में आया, खून खराबा किए मर गए। बी जिस तरह लिखा उसी तरह लिख दूं, डी यू अपान डी एक्स, फिर वी इंटू डब्लू, ठीक। अब बी मारे गए भाई, तो पहले यू आएगा, फिर डी वी अपान डी एक्स आएगा, फिर डब्लू आएगा, फिर यहाँ डब्लू मारे गए तो यू इंटू वी इंटू डी डब्लू बाई डी एक्स। उम्मीद है कि क्वेश्चन ये सिद्ध हो गया। अरे समझ में नहीं आएगा, बोल क्यों नहीं रहे हो, आ गया समझ में। तो मैंने इसको y के बराबर माना और क्वेश्चन को उल्टा लाके प्रूफ कर दिया। हाँ हेडिंग बनाते हैं फिर आगे की, पहले इतना कॉपी कर लीजिए फिर हेडिंग बनाते हैं। लिखेंगे प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन मैंने शॉर्टकट में लिख दिया भाई। पैरामेट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण किसे कहते हैं, इसको प्राचलिक फलन भी बोलते हैं भाई। आप लिख प्राचलिक फलन, इसको इंग्लिश से पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। अब सुनना, देखो जैसे एग्जाम्पल समझना है, एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं। सपोज दैट x बराबर साइन स्क्वायर टी लिखा है थोड़ी देर के लिए, ठीक है भाई, और y बराबर कॉस टी लिखा है। ये x बराबर साइन टी लिखा है, y बराबर कॉस टी लिखा है। तो ये x और y किस पे डिपेंड है, t पे। जब दो चर राशियाँ तीसरी चर राशि पे आधारित हो जाएं तो उसको प्राचलिक समीकरण कहते हैं। ये नाम सुने होंगे आप, प्राचलिक निर्देशांक प्राचलिक समीकरण, कोनिक सेक्शन में। भूल गया, नहीं भूला। वृत्त के प्राचलिक समीकरण, एक cos थीटा, बी वृत्त में कहाँ से आ जाएगा जो त्रिज्या एक ही रहती है।
ए कॉस थीटा कामा ए साइन थीटा होता है इसमें। परवलय में क्या होता है, AT स्क्वायर कामा 2AT, याद करिए। तो जरा दिमाग लगाइएगा। अब यहाँ से कहेगा कि dy बाई dx ज्ञात करो। जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिखा और ये कहेगा कि यदि x बराबर इतना इतना तो भैया dy बाई dx बता, मतलब dy बाई dx क्वेश्चन मार्क, अभी लिखना नहीं। तो यहाँ फील क्या आ रही है, x किस पे आधारित है, समझा क्या, x किस पे आधारित है, t पे, y t पे। जब दो समीकरण, जब दो चर राशियां तीसरे चर राशि पर आधारित हों तो इस प्रकार के फलनों को क्या कहते हैं, प्राचलिक फलन कहते हैं। तथा इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जो तीसरी चर राशि होती है उसके सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं। तो तीसरी चर राशि क्या है, t, अर्थात समीकरण 1 का किसके सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष, तो dx बाई dt आएगा। फिर समीकरण 2 का किसके सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष, यहाँ क्या मिलेगा dy बाई dt, फिर उनसे मैं क्या लाऊंगा, dy बाई dx। तो थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं आइडिया देता हूँ आपको। लिखेंगे जब दो चर राशियां तीसरी चर राशि पर आश्रित होती है, जब दो चर राशियां तीसरी चर राशि पर निर्भर होती है, जब दो चर राशियां तीसरी चर राशि पर निर्भर होती है तो उन फलनों को प्राचलिक फलन या प्राचलिक समीकरण कहते हैं। तो उन फलनों को प्राचलिक फलन या प्राचलिक समीकरण कहते हैं। तो उन फलनों को प्राचलिक फलन या प्राचलिक समीकरण कहते हैं। तो उन फलनों को प्राचलिक फलन या प्राचलिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखें, ये एग्जाम्पल आप नोट करिए, मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। एक बात और लिख लीजिए, 1 मिनट लिख बोले भैया। अब लिखना क्या है, इस प्राचलिक फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए जो तीसरी चर राशि होती है उसी के सापेक्ष दोनों समीकरणों का अवकलन करते हैं, फिर उनकी मदद से क्या लाते हैं, dy बाई dt। ये लिख लीजिए, नोट में लिखो नोट में, फिर बता रहा हूँ। लिखेंगे प्राचलिक फलनों से अवकल गुणांक लाने के लिए, प्राचलिक फलनों से अवकल गुणांक प्राप्त करने के लिए, फलन में उपस्थित तीसरी चर राशि के सापेक्ष, फलन में उपस्थित तीसरी चर राशि के सापेक्ष दोनों समीकरणों का अवकलन करते हैं। तीसरी चर राशि के सापेक्ष दोनों समीकरणों का अवकलन करते हैं। फिर इसके पश्चात dy बाई dx प्राप्त करते हैं। फिर इसके पश्चात dy बाई dx प्राप्त करते हैं। फिर इसके पश्चात dy बाई dx प्राप्त करते हैं। हाँ भाई, अब ये एग्जाम्पल लिखे, मैं आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सब लोग एग्जाम्पल लिख लें और इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो अब ये लिख गया भाई। तो x और y किस पे आधारित है, t पर आधारित है। लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो भाई, जब समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी बाई डी टी, डी ऑफ डी टी इंटू एक्स, डी ऑफ डी टी साइन स्क्वायर टी। अब थोड़ा सा खोपड़ी लगाएंगे, कितना आएगा, डी एक्स बाई डी टी साइन स्क्वायर टी का अवकलन, हाँ पहले 2 साइन टी, फिर किसका अवकलन, साइन टी का।
तो dx बाई डी टी इक्वल टू 2 sin t, और sin t का cos t, खत्म। फिर लिखेंगे भाई इसी प्रकार अब इस तरह क्वेश्चन डील होंगे भाई अगले एक्सरसाइज के। जो हम अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे कुछ ऐसे डील होंगे। हाँ थीटा भी हो सकता है। कुछ कह रहे हैं क्या आप? क्या कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा यहाँ ना डी टी तो होगा ही होगा बेटा, नहीं टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कैसे? वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक कर रहा हूँ आज मैं सुबह सुबह से। हाँ समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करना। गलती भी कर रहा हूँ, डांट भी रहा हूँ, ये कहाँ का न्याय है? समीकरण 2 का टी के सापेक्ष डी बाई डी टी इंटू वाई डी बाई डी टी कॉस टी, दिख रहा भाई? हाँ वाई का अवकलन डी वाई बाई डी टी कॉस टी का माइनस साइन टी लिखा रहेंगे। अब देखो इन दोनों की मदद से, देखो मैंने एरो लगाया, आप एरो ना लगाना भाई है। इन दोनों की मदद से हमें ज्ञात क्या करना है? इन दोनों की मदद से हमें क्या ज्ञात करना है? डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनिए, अब तीसरा स्टेप यहाँ से उठता है, नाउ डी वाई बाई डी एक्स, खोपड़ी लगाना भाई, डी वाई बाई डी एक्स। इसको बैलेंसिंग आपको दिमाग से करना है, डी वाई बाई डी टी गुणे डी टी बाई डी एक्स। बताइए सही लिखा है कि गलत लिखा है? डी टी बाई डी एक्स गलत लिखा है सही लिखा है? अरे दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं है? डी टी से डी टी मर गया, फिर दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, अरे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू माइनस साइन टी, ये किसकी वैल्यू है? डी एक्स बाई डी टी। और यहाँ यूज कैसे करना है? डी टी बाई डी एक्स। तो इसको उल्टा कर दूँ, जैसे उल्टा करूँगा तो क्या आएगा? 1/2 साइन टी इंटू कॉस टी। साइन टी से साइन टी मर गए, ओवरऑल आंसर क्या चिपक गया? ओवरऑल आंसर -1/2 कॉस टी। हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन को डील करना है। नहीं समझ में आया? अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज में, समझ में आ गया। एनसीईआरटी 5.6 के अंदर प्रवेश करते हैं भाई। देखिए प्राचलिक फलन का अवकलन भी आप सीख रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे सिस्टम नहीं समझ में आया क्या? कैसे इसका सेटलमेंट किए क्वेश्चन का, और इसको सेट कैसे किए समझ में आ गया ना? ये खोपड़ी लगा के आप सेट कर देंगे इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज डालिए एनसीईआरटी 5.6। पहला क्वेश्चन देखें, x बराबर 280 स्क्वायर, y बराबर 80 की पावर 4। प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें। अब सुनिए भाई, उपर्युक्त फलनों में x तथा y का मान t पर निर्भर है, इसलिए प्राचलिक फलन है। इस स्थिति में हम दोनों समीकरणों का t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। नहीं समझ में आया? अरे पहचानों की परीक्षा में तब तो लगा पाओगे सवाल। लिखेंगे उपर्युक्त समीकरणों में, उपर्युक्त समीकरणों में x तथा y के आगे कामा लगाइएगा, t पर निर्भर है। x तथा y कामा t पर निर्भर है, इसलिए प्राचलिक फलन है। इसलिए दिए गए फलन प्राचलिक फलन है, इसलिए दिए गए फलन प्राचलिक फलन है, इसलिए दिए गए फलन प्राचलिक फलन है,
अतः प्रश्न को हल करने के लिए, ये मैं बार बार नहीं लिखाऊंगी, कुछ समय लिखा दे रहा हूँ। अतः प्रश्न को हल करने के लिए दोनों समीकरणों का t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। अतः प्रश्न को हल करने के लिए दोनों समीकरणों का t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। फिर इसके पश्चात dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। इतना क्लियर है भाई? अब क्या करें, आप बताइए क्या करना चाहिए अब हमें? हाँ, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने में, चलिए अवकलन करिए। लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पे भैया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 1 डी ऑफ डी एक्स डी बाई डी टी इंटू एक्स डी बाई डी टी 2a t स्क्वायर। हाँ, थोड़ा सा इसका डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव क्या बैठेगा भाई? डी एक्स बाई डी टी। 2a इज कॉन्स्टेंट नंबर, 2a कॉन्स्टेंट, t स्क्वायर का अवकलन 2t, ये dx बाई डी टी इजकल टू 480 बैठ गया भाई। फिर लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 2 डी बाई डी टी इंटू वाई डी बाई डी टी ए टी की पावर 4, तो कितना बैठ गया? डी वाई बाई डी टी, और ये कांस्टेंट गुड़े 4t क्यूब, ओवरऑल 4a t क्यूब। हाँ भाई, कुछ इतना बैठ गए। नाउ हाँ, अब बताइए डी वाई बाई डी एस का सूत्र बताओ। डी वाई बाई डी एस का सूत्र क्या होता है? डी वाई बाई डी टी गुड़े डी टी बाई डी एक्स। कृपया वैल्यू डालें, आंसर प्राप्त करें। कृपया वैल्यू डालें और आंसर प्राप्त करें। क्या ऐसे क्वेश्चनों में कोई दर्द है? ये तो और सरल है। अरे हर एक सब्जेक्ट सरल होता है, बशर्ते उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक पता है तो आप खुद कर लोगे यार। अब देखो, कुछ बातें अब हमें इस उम्र में क्लिक कर रही हैं। नहीं वो यार, पहले हम लोगों को सही सजेशन दिया जाता था कि यार किताब तो पढ़ो, किताब पढ़ के उसका कॉन्सेप्ट पकड़ो, सवाल लगाओ। अब जो नया ट्रेंड है पढ़ाई का, तो सेल्फ स्टडी तो होती नहीं। जब तक टीचर कुछ बताएगा नहीं तब तक आप अपने मन से दिमाग ही नहीं लगाओगे। हाँ, ओवरऑल आंसर कितना बैठ गया? टी स्क्वायर। क्यों भाई? कृपया आंसर मैच करते रहें, आंसर को मैच कराते रहें भाई। दूसरा क्वेश्चन देखें, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। नहीं, दोनों cos थीटा है क्या? a cos थीटा, b cos थीटा। अब यहाँ पे वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल कौन एंट्री कर दिया? तीसरे किस वेरिएबल की एंट्री हुई? थीटा। तो दोनों समीकरणों को किसके सापेक्ष अवकलन? हाँ, लिखेंगे समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने में। समीकरण 1 का, अभी कुछ लोग यार पीछे वाला क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं, जल्दी से कॉपी करें भाई। हाँ, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन 1 डी बाई डी थीटा इंटू एक्स डी बाई डी थीटा ए कॉस थीटा डी बाई डी थीटा ए कॉस थीटा। एक्स का अवकलन क्या होगा भाई? डी एक्स बाई डी थीटा ए, और कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा।
इसी प्रकार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन 2 डी थीटा अपॉन डी वाई इक्वल टू डी ऑफ थीटा इंटू बी कॉस थीटा। डी वाई बाई डी थीटा लग गया, ये बी कांस्टेंट कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस का बी साइन थीटा आ गया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा गुणे डी थीटा बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा गुणे डी वाई बाई डी थीटा का मतलब माइनस का बी साइन थीटा, और ये डी थीटा बाई डी एक्स करूँगा तो उल्टा होगा, तो माइनस का ए साइन थीटा, ए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बी बाई ए आंसर आ गया। डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई वाई बी बाई ए भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ राइट है ना भाई साहब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब इसको आप करिए सब लोग, x बराबर साइन टी और y बराबर cos 2t कर लोगे? अरे कर लोगे, किसके सापेक्ष अवकलन? हाँ चलिए समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 1 डी बाई डी ऑफ डी टी इंटू एक्स डी ऑफ डी टी साइन टी लिख गया भाई। अब इसके बाद समझे इसका अवकलन डी एक्स बाई डी टी साइन टी का कॉस टी। फिर लिखेंगे समीकरण 2 का एक्स टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी ऑफ डी टी इंटू वाई डी ऑफ डी टी कॉस 2t कॉस 2t y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी कॉस 2t का माइनस साइन 2t फिर 2t का 2 डी वाई बाई डी टी बराबर कितना बैठ गया भाई? डी वाई बराबर डी टी कितना आ गया? माइनस का 2 साइन 2t। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्यों आजकल उसको क्या कर रहे हो? हाँ डी वाई बाई डी टी गुणे डी टी बाई डी एक्स। हाँ ये चमत्कार करके आप बताइए आंसर कितना है? इतना चमत्कार तो कर सकते हैं आप। डी वाई बाई डी टी कितना है? माइनस का 2 साइन 2t और ये डी टी बाई डी एक्स कितना है? कॉस टी। अच्छा जरा देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। साइन 2t का फार्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी कट गया और माइनस का 4 साइन टी आंसर आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं कि कोई प्रॉब्लम हो रही है भाई? बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल। अरे एकदम से सिंपल है भाई, नहीं समझ में आया? पूछिए नहीं यार, ये तो छोटे छोटे बच्चे खेल खेल लेंगे।
हाँ पेपर में पता चलेगा, क्या पता चलेगा, शायद पेपर ही ना हो। कल 11वीं के एक बच्चा कह रहा था यदि कोरोना की 5-6 लहर और आ गई तो हमारा ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। नहीं समझ में? ये आपको क्या लग रहा? क्यों? नहीं ये आपको क्यों दिख रहा है? क्यों बेटा, ये ऐसा क्यों कब से बनने लगा? नहीं, क्यों तो ऐसे बनता है या फिर ऊपर जोड़ा जाता है? यू नहीं बेटा, यू नहीं। और सजा दूं क्या थोड़ा सा? आपकी किताब कहाँ है आजकल? आजकल आपकी किताब कहाँ घूम रही है? घर में। हाँ, 4 है लिखा है, यू है लिखा है। अरे किताब देख भैया क्या लिखा है। हाँ, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने में। हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ बोथ साइड। डायरेक्ट खेल जाऊं भाई, dx y dt, 4t का अवकलन 4। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ बोथ साइड क्यों लिखे? इक्वेशन नंबर 1 लिखना पड़ेगा ना भाई। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 सुनना, ये क्या होगा? डी बाई डी टी इंटू वाई और डी बाई डी टी इंटू 4 बाई टी, डी वाई बाई डी टी और ये डी वाई डी टी 4t की पावर -1, ये डी वाई बाई डी टी, ये t की पावर -1 का अवकलन। अरे 1/t का अवकलन क्या कल बताया था? 1/t का अवकलन -1/x²। तो इसका अवकलन क्या होगा? -4/2। अब डी वाई बाई डी एक्स भरें, लिखेंगे नाउ इधर आ जाओ, ये भरा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, इसी को यूज कर लेते हैं। लिखेंगे अब डी वाई बाई डी एक्स, वैल्यू डालें। जैसे वैल्यू डालेंगे भाई तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी कितना है? -4/t²। और ये उल्टा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 मर जाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स -1/t²। तो मुझे लग रहा है संडे की वजह से आज की दुकान बंद किया जाए। नहीं समझे आप? तो संडे की वजह से आज की दुकान क्लोज कर दें। समझ में आ गया? तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे।